भाई बांग्लादेश की टीम 26 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाली है, क्योंकि भाई आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जो बोला था बांग्लादेश ने कि भाई हम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने क्लियर बोल दिया है कि भाई अगर खेलना है इंडिया में खेलो, नहीं तो भाई आप अपने पॉइंट्स फोरफीट करके चले जो, हमें नहीं है जरूरत। लास्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली वहां पे एक प्रेस रिलीज जारी करी है और उसमें लिखा है कि हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमारे जो इंडिया में मैचेस है T20 वर्ल्ड कप के, उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशियों को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंगलादेशियों को ये लग रहा है कि हमारी सेफ्टी नहीं है इंडिया के अंदर। मतलब नौटंकी देखिए कि स्टाइल इनका पूरा का पूरा हीरो वाला है, लेकिन बकवास बातें हैं, बकवास, और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी, जीरो परफॉर्मेंस। कोई पूछ भी नहीं रहा इनको, फालतू की बातें कर रहे। कोई बांग्लादेश ना आसपास उतरी टूर्नामेंट में, टीम इनकी घटिया, बोर्ड इनका महा घटिया, हर जगह ये गंद मचाते रहते हैं। तो इनको जब आईपीएल में जब ये आया कि नहीं जी इनके प्लेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान को 9.20, बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू, दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। यकीन करो तुम लोगों ने क्रिकेट की मार के रखी है मेरे इंडिया। यार ये क्या इंडिया ने क्या किया है, शुरू इंडिया ने किया, ठीक है, और ये क्या सबको बचाने के लिए आए हो दुनिया में। अभी क्या करना क्या चाहते हो, क्रिकेट की तुमने लेके रखी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तुमने लेके रखी है मेरे इंडियन भाई लोग। अबे देख क्या रहे हो तुम, खुद सोचो, तुम्हारी वजह से सारा शुरू तुमने किया। सबसे पहले क्या किया इंडिया ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करो आईपीएल में, सालों को पैसा बहुत मिल रहा है, नहीं देना पैसा, बैन कर दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया, कोई गल नहीं। फिर हमने किया कि हम इंडियन प्लेयर्स को बैन करते पीएसएल में, हम इंडियन प्लेयर्स को बैन, वो अलग बात है कि वो थूकते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बैन करते, हमने कर दिया, जो उखाड़ना उखाड़ लो। देखो डिटेल में बात करता हूँ कि हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब। लो जी, नवा कट्टा खोल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकाले। ठीक है, और भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, टगे जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान, ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो करना। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी की है, उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। आजकल सर्दियां चल रही हैं, बहुत सुबह का टाइम, और इस टाइम क्रिक इन्फो ने डाला और ब्रेक की ये न्यूज, और उन्होंने कहा कि ESPN को बताया गया है आईसीसी की तरफ से, और मीटिंग की जो अहवाल है वो हमें ये पता चला है कि आईसीसी ने रोक टोक बोल दिया है कि या तो आप अपने मैचेस जो आपको बताया गया इंडिया में जैसे एज पर शेड्यूल खेल लीजिए, अदरवाइज आप जीरो, मतलब आप नहीं जाओगे, हमारे कागजों फारग हो। हाँ, मतलब उन्होंने बसूरते दीगर ये बताया कि हम कोई टीम रिप्लेस नहीं कर रहे, आप घर बैठे रहो, और जैसे जैसे आपका मैच होता जाएगा तो उस दिन ऑटोमेटिक जो दूसरी टीम होगी उसको 2-2 पॉइंट मिलते जाएंगे, और समझ लीजिए कि उस ग्रुप में 4 टीमें होंगी और आपको कोई गिना ही नहीं जाएगा, और आपके आगे नाम लिखा रहेगा, और आपके आगे हर मैच के बाद 0-0 ऐड होता जाएगा, और एंड में कह दिया जाएगा कि जी 4 मैच इनके हो गए, और 4 में से ये इन्होंने फोरफिट कर दिया, तो 4 के 4 मैच ये हार गए और 0 पॉइंट इनको मिला, और जो आपके 2 पॉइंट होंगे वो हर टीम को, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है, इटली है, उन सबको आपके 2-2 पॉइंट ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। तो सुपर 8 से पहले पहले आप ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाओगे। ये उन्होंने क्रिक इन्फो ने और बाकी जो भारत के अखबार हैं और जो न्यूज़पेपर हैं और न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने खबर छापी। इस खबर के 5 घंटे गुजरने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत चीज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि हमें आईसीसी ने कहा है कि तुम खेलो, नहीं खेलना तो बाहर में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो बताया अब उनका पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें हर कीमत में
हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले। बांग्लादेश के जो तहफुजात हैं, बांग्लादेश को जो कंप्लेंट्स हैं, जो उनको शिकायत है, उसको आईसीसी सुनेगा और उसके बाद एक दरमियाना रास्ता और बेहतर रास्ता जिस पर बांग्लादेश सेटिस्फाइड होगा वो रास्ता निकाला जाएगा। और अभी आईसीसी कह रहा है कि हम मजीद मीटिंग्स करेंगे, हम अपने बाकी बोर्ड्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी वया जूम मीटिंग में बुलाएंगे और फिर इसका आत्मी फैसला लेंगे। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है। तो उन्होंने ये जो खबरें थी, जो क्रिकेट इन्फो ने खबर दी और बाकी जो भारतीय न्यूज चैनल्स ने दी, इसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर जो हमें नहीं होगा क्या, देखिए जो खबरें हैं वो ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश को शायद जो मैचेस है वो इंडिया से बाहर ना ले। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था, ठीक है। वो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अब बांग्लादेश ने अगर गरीबी में जो है वो जीने का फैसला कर लिया तो भाई ये उनकी मर्जी है, ठीक है। जे शाह ने 2 टोक कल ऑफिशियली तौर के ऊपर बता दिया था, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग में कि हम जो है वो ये जो है वो बांग्लादेश, ठीक हो गया, ये जो है वो हम बांग्लादेश भाजी इंडिया में आओ वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या अपने पॉइंट्स आप जो है वो शेयर कर दो बाकी टीमों के साथ, ठीक है, फॉरफिट कर दो टूर्नामेंट, जाओ जहन्नम में जाओ, हमारी तरफ से हमें क्या टेंशन है। तो अब बांग्लादेश ने बोला भाई नहीं जी, हम पॉइंट्स में नहीं जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ये वो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में करें, हमने इंडिया में जो है वो नहीं आना, ये जो है बांग्लादेश ने बोला है। अब यहां से पाकिस्तान मीडिया की जो है वो आप सोच देखिए हम पाकिस्तानियों ने कॉन्फिडेंस दिया, अब बेचारे वो बांग्लादेशी हैं, ठीक है, उनको ना ए का पता है ना बी का पता है, वो हमारे बहकावे में आ गए हैं। जब तक उन्होंने इंडिया को अब्बू माना था भाई, उनका क्रिकेट भी ठीक चल रहा था, सिस्टम भी ठीक चल रहा था, हमारी मान के उनको क्या मिलेगा, ठीक है, हमारी मान के उनको जहन्नम की लानत दी जो है वो हमें तो आगे इंडिया से मिल रही है, इंडिया से हम हार भी रहे हैं। भाई इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर जो राज करता है वो इंडिया है, उनके पास पैसा, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप। अगर आप इंडिया से जो है वो अपना तल्लुक खराब करेंगे, ठीक हो गया, देन इंडिया फिर बांग्लादेश नहीं जाएगी। ये आपको बात समझ नहीं है कि आप इंडिया बांग्लादेश कभी भी नहीं जाएगी। और अब बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ी भी आईपीएल में बैन परमानेंटली तौर के ऊपर हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद भाई सारा जो है वो बांग्लादेश का सिस्टम यूं ठप हो जाएगा, वो बांग्लादेश जीरो के ऊपर आ जाएगा। ये बात आपको समझ नहीं है। अब मुस्तफिजुर रहमान का जो मसला हुआ, यहां बीसीसीआई को मैंने कल भी बोला था भाई वर्ल्ड कप गुजार लेते देन आप उसको रिलीज कर देते, लेकिन यहां बीसीसीआई से भी कहीं ना कहीं गलती वो हुई कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले उसको जो है वो रिलीज करने का सोचा। आप वर्ल्ड कप करवा लेते, ठीक हो गया, और उसके बाद जब आईपीएल आता देन आप उसको रिलीज कर सकते थे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हमारा मीडिया ये पैन का टका क्यों पागल हो गया, और भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों माचू मैन बीच में जाके बने हुए हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि अब आईसीसी को पता है पाजी, आईसीसी को बेसिकली पता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब बांग्लादेश, तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात थोड़ी, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे। हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमारा एशिया कप हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ये सारे, यूएई नहीं थी भाई, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये टीमें पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए, पाकिस्तान में खेला, क्या उखाड़ लिया इंडिया ने, मुझे बताओ किसको रोक लिया? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाए, खुद नहीं आए बस, ठीक है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप होता है, बाबर आजम बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हैदराबाद में, मतलब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई इंडिया के अंदर, वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, टोपियां पहन, अबे टोपियां करा रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वहां पर जाके जलील हो गया है हम इंडिया में। या तो उसी टाइम पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू कर देते कि भाई अपने को इंडिया में जाने का ही नहीं है, अपने को जाने का ही नहीं है, अपन यहाँ पर हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि ये एशिया कप में नहीं आए थे तो हम भी नहीं आते, तो इंडिया ने हमें वहां पर भी एल दिखाया, जो कि बहुत गलत बात है। देखो नॉटी इंडिया, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसी की तैसी मार ली हमारी इंडिया ने, उसमें लिटरली हमारी मारी गई है। आप खुद सोचिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, साला इतने सदियों के बाद जाकर हमें कोई चीज, 28 सालों के बाद हमें किसी चीज की होस्टिंग मिली। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद हमने पहली दफा कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया, इंडिया ने बोला हम नहीं आ रहे। कोई तरीका होता है यार, कुछ तो शर्म कर लेते। अबे तुमने हमारी क्रिकेट की महाबन कर दी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यार वो आ गए, अंग्रेज आ गए खेलने के लिए, पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है,
हमसाए बैठे हुए, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अंग्रेज, वो इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, लाहौर में मैच हो रहा है, हाउसफुल ग्राउंड है, पब्लिक आई हुई है, 35,000 बंदा बैठा हुआ है। इंडियंस को प्रॉब्लम है कि हम नहीं आएगा, तुमने जो करने और तो और आपके वो विक्रांत गुप्ता हलवा खाने के लिए आ गए लाहौर की छत पे, वो भी आ गया। क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम है भाई साहब, ठीक है। ये सब कुछ शुरू किसने किया? इंडिया ने। उसके बाद यहां पर क्या होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लफड़ा चालू हो जाता है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का हुआ वो सब कुछ, वो ऑपरेशन जो क्या आपने किया था, तंदूर क्या था, सिंदूर कोई ऑपरेशन वगैरह किया था इन लोगों ने, इनको ऐसा लगता है कि किया था, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता हूं भाई, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है, मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि भाई पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लफड़ेबाजी चालू हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर को बैन कर दिया हमने, हम अफगानिस्तान के प्लेयर को पीएसएल में नहीं लेंगे, हम अफगानिस्तान के प्लेयर को पीएसएल में नहीं लेंगे, ठीक है। सब कुछ ठीक था, हमने भी बोला कि देखो अगर आईपीएल में हमें बैन कर सकते तो हम भी तो अफगानियों को बैन कर सकते, इसमें क्या बुरी बात है। अपेरेंटली ये होता है, आईपीएल का ऑक्शन होता है, एक बांग्लादेश का क्रिकेटर जिसके लिए लड़ाई होती है चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच में, उस प्लेयर को लिया जाता है आईपीएल के अंदर कि भैया आ जाओ, केकेआर की तरफ से खेलो 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। और वो कीमत मुस्तफिजुर रहमान के लिए शायद जिंदगी भर की इतनी कमाई नहीं थी जितना उसे एक सीजन से कमाई होनी थी। तो मुस्तफिज तो पागल हो गया, तो उसने बोला भाई वह कुछ भी करो, अपने को नहीं मालूम, अपने को जाने का आईपीएल के अंदर है, बाहर में कई देशभक्ति सब कुछ, अपने को आईपीएल में अपना नाम दो और जाओ। हालांकि लफड़ेबाजी उससे पहले से चल रही है। होना क्या चाहिए था कि मुस्तफिजुर को नाम ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसने नाम दिया जलील होने के लिए, जलील होने के लिए। ये मैं आपको बताऊं, फिर आईपीएल वालों ने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो फिर इसको रिलीज कर फटका मार दिया 9 करोड़ 20 लाख का। बांग्लादेश पागल हो गया, बुरे तरीके से बांग्लादेश पागल हो गया और बोला कि भैंस की टांग, ये क्या कि तुमने हमारी इस तरह लोग, इस कदर काली हमारी तुमने ले ली। ये तो एक सिंपल सी बात है जो सबको पता है, ठीक है। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिए जा रहा था कि ये करो ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूं, अब पूरी कहानी मेरे से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं रिसर्च करके लाया हूं इस टॉपिक पे पूरी की पूरी। मैं आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बांग्लादेश की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको तो भाईजान चढ़ा दिया गया, फारग हो जाओ। अब बांग्लादेश क्या करेगा, देखो मेरी बात सुनो। पहले दिन से जब मुस्तफीज को बाहर किया गया, उसके बाद जब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला कि जी हमारे प्लेयर इंडिया में महफूज नहीं है, तो हम इंडिया में आके अपना T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, ये बात थी। उसके बाद फिर आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में मैचेस है वो पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं। तो आगे आईसीसी को बड़ा ज्यादा लॉस हुआ पड़ा था और आईसीसी ये चीज हरकत कभी भी नहीं था कर सकता। और आईसीसी एक चीज पे तो देखो, आईसीसी की मैं बात नहीं करूंगा, आईसीसी में चलती है जय शाह की, मैं जय शाह का नाम लूंगा। अब जय शाह को पता था कि भाईजान मैं अगर बांग्लादेश को इधर अगर बांग्लादेश ये सारी चीजें इधर कर रहा है ना, तो बांग्लादेश के जो वो कंधे पे हाथ रखा है ना, वो पाकिस्तान ने रखा हुआ है। ये सारी चीजें पाकिस्तान करवा रहा है बांग्लादेश से। और मैं पाकिस्तान के कितने ज्यादा क्रिकेटर है जिनको सुन चुका हूं, पाकिस्तान के कितने ज्यादा मीडिया जिनको मैं पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा हूं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी पुल आउट कर जाओ, बाइकआउट कर दो, छोड़ दो एशिया का वर्ल्ड कप को, बाहर में गया इंडिया, बाहर में गया वर्ल्ड कप, बाहर में गया आईसीसी, क्योंकि हर जगह पे इंडिया चला है, हर जगह पे इंडिया की चलती है, तो छोड़ दो ऐसी चीजें, छोड़ के दिखा दो, अब छोड़ के दिखा दो। अब बांग्लादेश क्या करेगा? अब देखो बांग्लादेश आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। अब बांग्लादेश को ये एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि आईसीसी ने बोला अगर खेलना है तो इंडिया में खेलो, नहीं खेलना तो अपने पॉइंट्स जो है वो फिर दूसरी टीम के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जो जिस ग्रुप में आप हो, आपके जितने मैचेस थे वो पॉइंट्स उस टीम को मिल जाएंगे और आपको किक आउट कर दिया जाएगा। ये बांग्लादेश के लिए आसान लफ्जों में आईसीसी ने बांग्लादेश को बोल दिया। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि जो पाकिस्तानी या जो पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रखे, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि नहीं आप ये करो, आप वो करो, जिस तरह मैं सुन रहा हूं तनवीर अहमद कह रहा है कि जी इंडिया को